नमस्कार, मैं ओमदेव। हमें आज दिल्ली में हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, क्या लगता है हमारे देश में जो नेता हैं वो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, लेकिन उन नेताओं के बच्चे यौन शोषण में जो है लिप्त होते जा रहे हैं। नया मामला आ गया रेवन्ना का, वो देश छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ लिया है और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं ये रेवन्ना के फादर और जो दादाजी। देखिए, पहले तो ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे लग रहा है कि पूरे दुनिया का ये सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से एक्स प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जो एक सम्मानित आदमी थे और उनका प्रपौत्र प्रज्वल रेवन्ना, और जिस तरीके से उसकी 3000 क्लिप वहाँ पे चल रही हैं और आए दिन लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, घर घर क्लिप देखी जा रही हैं और कई हज़ार महिलाओं से उसने यौन शोषण किया है। बाकायदे उसने वीडियो बनाया है और वीडियो बना के उसने इतना ब्लैकमेल किया उन बच्चों को, और 47 साल की औरत को भी नहीं छोड़ा जो उनके घर में मेड का काम करती थी। और तो वो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये सबसे बड़ा स्कैंडल है कि इतना बड़ा लीडर का बेटा और जिसका चाचा वहाँ पे सीएम रहा हो, कुमारस्वामी जिसका चाचा, जिसका सीएम रहा हो, और सीएम ने पूरी बचाने की उसको कोशिश की है। और जो उसका फादर है, जिस तरीके से कह रहा फादर कि जी ये तो 4 साल पहले का मामला है, यानी एक प्रधानमंत्री का बेटा, एक्स प्रधानमंत्री का बेटा ये कहता है कि 4 साल पुराना मामला है, तो सोचिए कितना गंभीर मामला है। इनको शर्म के डूब मर जाना चाहिए। ये किस टाइप के नेता हैं? हमारे देश की महिलाओं के साथ में रेप करेंगे, उनकी वीडियो फिल्म बनाएंगे और कितने हज़ार महिलाओं के साथ में, और ये शर्म का विषय नहीं है। और वो बाकायदे सीना तान के कह रहे हैं कैसी सरकार चलाएंगे ये लोग? कहाँ माली उसकी बात कर रहे हैं महिलाओं की, कहाँ नारी की बात कर रहे हैं लोग? इन्हें तो डूब के मर जाना चाहिए और इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं डिमांड करता हूँ भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाइए, राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट से कि आप स्वयं संज्ञान लीजिए और उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसको भी और जो उसके परिवार में जिन्होंने बचाया है, चाहे कुमारस्वामी हो चाहे देवेगौड़ा जी हो, अगर वो सपोर्ट में है तो उन्हें भी सज़ा होना चाहिए, रासुका लगनी चाहिए, क्योंकि वो सारे अपराधी हैं। उन्होंने राजनीति में जो विश्वास होता है, जो राजनीति एक विश्वास के दायरे में होती है और हर आदमी हर महिला अपने नेता को चुनती है, इसलिए तक वो हमारी आबरू की इज्जत करेगा, हमारी आबरू की रक्षा करेगा। और जो रक्षा की भक्षक बन जाए तो समझ लेना कि उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए और ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। मोदी जी जो है मंगलसूत्र बचाने की बात करते हैं, महिलाओं को ताकतवर बनाने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने उस आरोपी को जिताने के लिए उनके प्रचार में गए थे, उनके साथ फोटो खिंचवाई है खुद रेवन्ना ने मोदी जी के साथ में। देखिए, कर्नाटक की जो बीजेपी की पूरी इकाई है, उनके लेटर इशू हो रहे हैं। पूरी इकाई ने उसके खिलाफ 6 महीने पहले से ही उसके खिलाफ पूरा लेटर भेजा है प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर जी को, क्योंकि ये जो आदमी है इसके साथ गठबंधन ना करे, इसको टिकट ना दे, ये आदमी ठीक नहीं है। इसके खिलाफ बहुत सारी वीडियो चल रही हैं, क्लिप चल रही हैं, ये रेपिस्ट है, उन्होंने खुद कहा है। अब पता नहीं, इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, महिला की बात करते हैं, 33% रिजर्वेशन आपने उसमें दे दिया पार्लियामेंट में, आपने अच्छे भी काम किए हैं, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी? आप एक ऐसे आदमी को जो करप्ट आपके बराबर में बैठा है उसके लिए वोट मांग रहे। अरे 400 सीट ना भी आई, 300 आ जाएंगी, 200 सरकार तो वैसे ही बना लोगे प्रधानमंत्री। 10 साल में आपने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे। अगर आप काम के बल पे ही आप वोट मांगेंगे, अरे बहुत बढ़िया काम किया, 370 आपने हटाया, हमें उम्मीद नहीं थी, कोई प्रधानमंत्री देश का हटा नहीं सकता। मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ 370 पे। 370 बहुत बड़ा मुद्दा था, इस देश के लिए नासूर था, आपने हटाया, हम उसको सपोर्ट करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं, आपने एक औषधि वाली योजना है, जनौषधि वाली योजना है, वो सैल्यूट है, बहुत अच्छा काम किया है। देश में गरीब आदमी बहुत कम दाम में दवाई ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, वो आप ही का काम है। आपने जो गांव में जो घर बनाए हैं, मैंने देखा घर भी बहुत अच्छे बनाए हैं, शौचालय बनाए, वो भी देखा, दे रहे हैं 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, वो सारे अच्छे काम ही तो है। अगर गरीब आदमी को आप अच्छे काम, वो भी अच्छे काम है, लेकिन इन सारे कामों को आपने एक साइड में रख दिए और आप एक रेपिस्ट के साथ में उसके लिए वोट मांग रहे हैं। ये बड़ा शर्म का विषय मोदी साहब, ये नहीं करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप बेटियां आपकी तरफ देखती हैं, महिलाएं आपकी तरफ देखती हैं, आप माई बाप हैं, आप देश में सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। आपने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और फिर इलेक्शन के बाद में 14 तारीख को आप रैली करते हो, 25 तारीख में इलेक्शन होता है, 26 तारीख में वो आदमी इंडिया से जर्मनी भाग जाता है। ऐसे कैसे चला जाता है? बगैर सरकार के जा ही नहीं सकता जब तक सरकार उसको परमिशन ना दे। इसका मतलब ये है कि उसमें हो सकता है और भी लोग हों, और भी पॉलिटिशियन हो, और भी हो, ताकि जिसको बचाने के लिए उसको बाहर भेज दिया। मोदी जी, हम आपसे अपील करते हैं, आपके पास, आप तो विश्व गुरु हो,
आपकी तो पूरी दुनिया मानती है, लोहा मानती है। एक नोटिस दीजिए, उसकी नाक पकड़ कर लेकर आइए वहाँ से और लाइए बहन बेटी को यहाँ पे इस देश में, उसे फांसी दीजिए। फांसी से कम पे कोई उसका वो नहीं होगा। हम डिमांड करते हैं उसको भी, और जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी, उन्हें सजाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि पुराना मामला बताया जा रहा है, तो इन पे आरोप लग रहे होंगे पहले से गलत काम इन्होंने किए हैं, जो अब खुल करके सामने आ गए हैं आरोप। तो क्या अपने आरोपों को छिपाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, कानून से बचने के लिए बीजेपी में जाकर मिल गए ये देवगौड़ा एंड कंपनी? देखिए, नहीं, एक बात है ना, 4 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, कुमार स्वामी थे, कांग्रेस साथ में थी, कांग्रेस को भी पता होगा। ऐसा नहीं है कि मोदी साहब, कांग्रेस को भी पता है। ये भी बचा रहे थे क्या उसको? डेफिनेटली ये नेता किसी के भी नहीं है, नेता किसी के भी नहीं। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को जब ये पता था, कांग्रेस ने क्यों नहीं एक्शन दिलाया? अभी 6 महीने पहले क्यों नहीं करा? 1 साल पहले क्यों नहीं करा? जब सरकार थी, कांग्रेस रोड पे आती, डिमांड करती। जब क्लिप वहाँ चल रही है 4 साल से, हर आदमी क्लिप देख रहा है, तो कांग्रेस कहाँ सो रही थी? क्या वो इलेक्शन का वेट कर रही थी? ये कर रही थी कब मोदी जी के साथ में बैठे वो तब हम उसको उठाएंगे मुद्दे को? नहीं। अगर कांग्रेस भी अगर जिम्मेदारी से अपना काम करती तो वो आदमी जर्मनी नहीं भागता, वो आदमी मोदी साहब के बराबर में नहीं बैठता, और ना ही मोदी साहब उसके लिए वोट मांग रहे होते। कांग्रेस ने भी अपना काम ईमानदारी से वहाँ पे नहीं किया है, तो हम कांग्रेस की भी उतनी आलोचना करते हैं। अगर कांग्रेस भी अपना महिलाओं को लेके अगर वो ड्रामा करती है तो ड्रामा ना करे, पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल ये भी है कि जब ये मामला पहले प्रकाश में आ गया था, ये पुराना मामला बताया जा रहा है, तो कांग्रेस ने भी इस पर कार्रवाई नहीं करी, वरना पहले भंडा फोड़ हो जाता पूरे मामले का। मैं पहले ही कह रहा हूँ, कांग्रेस भी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। जिन स्टेटों में कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ महिलाओं के साथ ब्रूटल तरीके से अत्याचार हुए, SC ST या माइनॉरिटी के, ठीक है, वहाँ भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपराधी को बचाने का काम किया। तो ये भी वही काम किया इन्होंने। अगर कांग्रेस को जब पता था, कांग्रेस की भी तो सरकार थी कुमार स्वामी के साथ मिलकर जब बनाई थी, JDC के साथ में, जब अब भी कांग्रेस की, जब 6 महीने से आपको पता था आपकी सरकार है, तो आपने क्या किया? अरे आप उस अपराधी को जेल में डालते, आप एक रोल मॉडल बनते। आप भी राजनीति का इंतजार कर रहे थे कि कब मोदी साहब आएंगे, कब इसको टिकट देंगे, कब वो रैली करेंगे, कब हम गिरफ्तार पकड़ेंगे। ये क्या तरीका हो भाई? अब अपराध को आप बढ़ाने का क्यों दे रहे हो? अगर आप पहले ही इस आदमी को जेल में डाल देते तो हो सकता है 100-200 महिलाएं बच जाती, हो सकता है वो 47 साल की महिला बच जाती, हो सकता है वो उसका जो वो होता रसोईया बच जाता। आपने गलती की है। आप अगर 6 महीने पहले उसको अरेस्ट करते तो कुछ महिलाओं का सम्मान बच जाता। तो हम घोर निंदा करते हैं कांग्रेस की भी कि कांग्रेस ने उस अपराधी को भागने का मौका दिया। सरकार कांग्रेस की है, वहाँ पे बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस चला रही है, और कांग्रेस ने जर्मनी भागने का उसको पूरा मौका दिया है। और आज कांग्रेस टीवी पे बैठ कर घड़ियाली आंसू रो रही है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी, बड़ा दिल दिखाइए, जाइए वहाँ पे, जर्मनी से डिमांड कीजिए, मोदी साहब को घेरिए, बताइए कि जर्मनी से दूर नहीं है। अरे आप जब वहाँ से ला सकते हो, आप इतने सारे लोगों को ला सकते हो, तो पकड़ के लाइए उसको फांसी की सज़ा दिलाइए।